Hello everyone, class 7th Heritage Math exercise 18.2 question number D first is given here. Find the circumference of the circles having given take pi equal 22/7. आपको क्या फाइंड आउट करना है? सरकमफरेंस फाइंड आउट करना है सर्कल्स के, और जिसमें पाई का वैल्यू कितना लेना है? 22/7 लेना है, यानी पाई के स्थान पे 22/7 का वैल्यू रखना है। ए दिया गया है डायमीटर इक्वल 14 सेंटीमीटर। ये आप जानते हैं कि कभी भी हम सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करते हैं तो हमें रेडियस की आवश्यकता होती है, और जबकि यहाँ पे दिया हुआ है डायमीटर, तो रेडियस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं? आप ये जानते हैं कि डायमीटर जो होता है रेडियस का 2 गुना होता है, और डायमीटर दिया हुआ है तो रेडियस फाइंड आउट करने के लिए डायमीटर में 2 से डिवाइड कर देते हैं। आप कह सकते हैं कि रेडियस जो होता है डायमीटर का हाफ होता है, और किसी भी नंबर का हाफ फाइंड आउट करने के लिए हम उसमें 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो लिखेंगे रेडियस इक्वल हो जाएगा d/2, डायमीटर बाई 2, क्योंकि डायमीटर का हाफ फाइंड आउट करना है। डायमीटर 14 सेंटीमीटर है, 14/2 इक्वल हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, जो होगा आपका रेडियस। अब हमें सरकमफरेंस फाइंड आउट करना है, तो सरकमफरेंस फाइंड आउट करने के लिए वैल्यू या फॉर्मूला दिया जाता है 2πr। 2 का वैल्यू 2 होगा, इंटू पाई का वैल्यू दिया गया है, गिवन है 22/7, इंटू आर का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है 7, 7 से 7 रेड्यूस हो जाएगा, और 2 इंटू 22 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर 44 सेंटीमीटर। ये होगा आपका सरकमफरेंस। बी दिया गया है रेडियस 8 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर। आपको ढेर सारे यूनिट्स अगर दिए गए हों तो सभी यूनिट्स को सेम किया जाता है। या तो आप मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए या सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो आपको कन्वर्ट करके बताया गया 8.75 मीटर एक साथ। सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करना है तो लिखेंगे सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इक्वल हो जाएगा 2πr। नोटबुक पे आप कंप्लीट वर्ड लिखने का प्रयास करें, डू नॉट एब्रीविएट द वर्ड्स। यदि आप शब्दों को एब्रीविएट करेंगे तो उसका प्रैक्टिस आप नहीं कर पाएंगे और सारे शब्द याद नहीं हो पाएंगे। इसलिए आप नोटबुक पे बार बार कंप्लीट वर्ड लिखना सीखें। सरकमफरेंस हमने सी शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, आपको लिखना है सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल इक्वल हो जाएगा 2πr। 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 और r का वैल्यू 8.75 है। 7 से 8.75 को रिड्यूस कर देंगे तो 1.25 आएगा, और एज ए डेनोमिनेटर 1 आ गया, जिसका वैल्यू कुछ नहीं होगा 2 इंटू 22 इंटू 1.25। 2 से 22 को मल्टीप्लाई किया गया 44 इंटू 1.25 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 55 मीटर। ये होगा आपका सरकमफरेंस। सी दिया गया है डायमीटर ऑफ 10.5 मीटर। जबकि आपको सरकमफरेंस फाइंड आउट करना है तो आर फाइंड आउट करना पड़ेगा। आर इक्वल होता है d/2, 10.5 डी का वैल्यू है बाई 2, 2 से डिवाइड कर देंगे तो आर का वैल्यू आ जाएगा 5.25 मीटर। नाउ वी कैन फाइंड द सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल इक्वल हो जाएगा 2πr, और 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 ऑलरेडी इज गिवन, इंटू आर का वैल्यू जो दिया गया है वो 5.25। 7 से 5.25 को रिड्यूस कर देंगे तो आपका 0.75 आंसर आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू 22 इंटू 0.75 मीटर। मल्टीप्लाई करने पर 2 इंटू 22 44 इंटू 0.75 मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आंसर आएगा 33 मीटर। डी दिया गया है रेडियस। यदि रेडियस दे दिया गया है तो आपको डिवीज़न करने की कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आप सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल इक्वल 2πr फाइंड आउट कर सकते हैं, और 2 का वैल्यू 2 और पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस का वैल्यू दिया गया 3.5। 7 से 3.5 को रिड्यूस कर देंगे तो 0.5 आएगा,
2 × 22 × 0.5, 22 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 इंटू हो जाएगा 0.5, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 22 मीटर। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने नोटबुक पे इन सारे सॉल्यूशन का प्रैक्टिस अवश्य करें। धन्यवाद।